हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी। उसके अंदर हमारा पार्टनरशिप वाला टॉपिक चल रहा है और पार्टनरशिप के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गुडविल। और गुडविल कैलकुलेट करने के जो मेथड हैं या गुडविल को वैल्यूएशन गुडविल का करने के जो मेथड हैं वो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने समझा था भाई गुडविल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका नेचर्स क्या होता है, टाइप क्या होती है, वो सब कुछ हमने पढ़ा। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि भैया जो गुडविल है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स है वो तीन है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, जो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हम गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे या गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड आने वाले लेक्चर के अंदर ये दोनों भी आएंगे। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो उसके भी जो तरीके हैं इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर वो दो है। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों मेथड की हेल्प से आप गुडविल निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी जो है दो तरीके हैं जिनसे आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वो मैंने यहाँ पर सब कुछ टाइप कर रखा है ताकि आपका जो कीमती समय है वो बचे। मुझे पता है आपका जो टाइम है वो आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि अभी आपको बताइए न्यू स्कीम लॉन्च हो गई है सीबीएसई की तरफ से और भी अदर स्टेट बोर्ड की तरफ से लॉन्च हो जाएगी जल्दी। आपके नवंबर दिसंबर में जो है फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे जिसके अंदर 50% कोर्स आएगा, यानी कि पार्टनरशिप आएगी उसके अंदर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखें तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है एवरेज प्रॉफिट निकालो आप और उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब ये एवरेज प्रॉफिट आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। नंबर ऑफ परचेज ये क्वेश्चन में आपको जो है बेटा गिवन होगा। ओके, ये क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छे से दे रखा होगा, बट जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपको खुद निकालना पड़ेगा, खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मैं अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा और बताऊंगा भी कि एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर, फिर कॉन्सेप्ट पे जरूर जाएंगे हम। ओके, तो अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, मल्टीप्लाई आपको लगा देना है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं ना तो उस चीज की पहले टोटल कर दो फिर उसमें डिवाइड कर दो। जैसे क्लास के अंदर एक स्कूल के अंदर जो है फर्स्ट से लगाकर 10th तक जो स्टूडेंट है वो टोटल 500 स्टूडेंट है। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये एवरेज निकालना है कि एवरेजली हर क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट बैठते हैं। एवरेज किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे, तो टोटल क्लासरूम कितने हैं 10, तो हर क्लास में एवरेज कितने बच्चे बैठते हैं 50। तो ये एवरेज निकल गया। कैसे निकाला, टोटल ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम्स या नंबर ऑफ क्लासेस, है ना। तो ये ऐसे कैसे हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट का, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट लेना है और उसमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर का। अब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, यानी कि प्रॉफिट की टोटल करनी है और नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड करना है। ठीक है, ये कर देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 20,000 का, सेकेंड ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 5,000 का। ओके, और फोर्थ ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 8,000 का और फिफ्थ ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 का, है ना। तो अब यहां पर देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये 20 और 10 30, 35
और 35 और 10 कर दे 45, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 45,000। और नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, नंबर ऑफ ईयर हो गए 5, तो 5 का डिवाइड कर दो, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9,000 आया। तो 9,000 जो है ये क्या आया आपका, ये एवरेज प्रॉफिट आया, सिंपल पे आया, लेकिन अच्छे से आया। बट जो ये प्रॉफिट लेना है ना बेटा, ये नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तो सर प्रॉफिट तो नॉर्मली होता है, नहीं, कई बार ऐसे भी प्रॉफिट होते हैं जिनके अंदर एबनॉर्मल इफेक्ट दिया हुआ होता है। ओके, तो उस एबनॉर्मल इफेक्ट को हमें हटा के नॉर्मल प्रॉफिट करना होता है। अगर एबनॉर्मल इफेक्ट नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, उस प्रॉफिट को ले लेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 प्रॉफिट लिए मैंने, बट इनमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इनमें एबनॉर्मल इफेक्ट है। तो एबनॉर्मल इफेक्ट नहीं है तो मैंने एज इट इज ले लिया, वो नॉर्मल प्रॉफिट ही है। बट अगर एबनॉर्मल इफेक्ट है तो उस एबनॉर्मल इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। सर एबनॉर्मल इफेक्ट क्या होता है? एबनॉर्मल इफेक्ट होता है जैसे ये फॉर एग्जांपल के लिए ये जो थर्ड ईयर है, इस थर्ड ईयर के अंदर एक्चुअल में 5,000 का प्रॉफिट नहीं था, एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा था, लेकिन थर्ड ईयर के अंदर जो है आग लग गई थी उस पूरे बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से वहां पर जो है हमें 6,000 रुपीज का लॉस हो गया। तो अब बताइए, ये 5,000 थोड़ी था, प्रॉफिट कितना था, 5 + 6 कितने हो गए, 11,000 रुपीज का प्रॉफिट था, वो नॉर्मल प्रॉफिट था। बट 6,000 रुपीज की आग लगना ये एक एबनॉर्मल इवेंट है, ये बार बार थोड़ी होता है ना, तो नॉर्मल नहीं थे वो, तो उसकी वजह से उसको हटा दिया। ऐसे के ऐसे कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस अगर इन प्रॉफिट के अंदर ऐड या लेस हुए हैं तो उसका हम इफेक्ट खत्म करेंगे, तो आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर मैं बताऊंगा। ओके, तो यही यहाँ पर बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है ना। नॉर्मल प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, जो फ्यूचर में मेंटेन होगा, यानी कि आग बार बार नहीं लगेगी, तो उसका इफेक्ट हम खत्म करेंगे। ओके, तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने है, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप, ये रहा। ओके, तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं भाई कि ये जो हमारा प्रॉफिट है, गुडविल है, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस रेशियो 3:2। ए और बी है, 3:2 के अंदर उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिट किया, और सी जो है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अच्छा, कोई पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है या एग्जिस्टिंग रेशियो में चेंज होता है, तभी गुडविल की जरूरत पड़ती है। क्योंकि लास्ट अगर शुरू से आप लेक्चर देख रहे हैं तो मैंने बताया था गुडविल का और सेक्रीफाइस रेशियो का सीधा सीधा लेन देन होता है ना। तो इसीलिए गुडविल तभी कैलकुलेट की जाती है जब या तो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा हो या रिटायर हो रहा हो, या फिर जो उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उसके अंदर कोई चेंज हो रहा हो। तो यहाँ न्यू पार्टनर आ रहा है, सी एडमिट हो रहा है, एक पार्टनर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब सी आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर है वो उसको सेक्रीफाइस करेंगे और बदले में सी उनको गुडविल देगा। पहले पता तो होना चाहिए गुडविल है कितनी, तो सबसे पहले हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम अभी कर रहे हैं उससे फर्म की गुडविल ही आएगी। ओके, तो ठीक है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 परचेज ऑफ ईयर, 3 ईयर ऑफ परचेज। तो 3 ईयर ऑफ परचेज आपको कुछ याद आया? अभी मैंने बोला था क्वेश्चन में गिवन होगा, वो यही है जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, हाँ, आपको लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है। आपको लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, ये रहा 60,000, 30,000, 70,000, ब्रैकेट में मतलब लॉस है, 20,000 रुपीज का लॉस हो गया था और 50,000 रुपीज आ गया सब। अब यहाँ पर आपको ये नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं, इन सब की टोटल करनी है और डिवाइड कर देना 1 2 3 4 5 का, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है परचेज ऑफ ईयर से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी फर्म की। ओके, बट आगे पढ़ लेते हैं और कुछ हो तो। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, कुछ एडजस्टमेंट करना है, मतलब इनमें ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम कहाँ है, द प्रॉफिट ऑफ 15 एंड 16, यानी कि इसमें प्रॉब्लम है, 2015 एंड 16 के प्रॉफिट के अंदर प्रॉब्लम है। क्या है, was calculated after charging rupees 10,000 for abnormal loss goods loss by fire। आग लगने की वजह से कुछ लॉस हो गया था हमें,
जिसकी वजह से वो लॉस कितना हुआ 10,000 का, और उस लॉस का इफेक्ट हमने कहाँ दे रखा है 15-16 के अंदर, यानी कि 15-16 यानी कि 15-16 का जो 70,000 रुपीज प्रॉफिट है वो उस लॉस को लेस करने के बाद का है। बट हमें ऐसे लॉस लेस नहीं करने जो एबनॉर्मल हो, तो हम इसको क्या करेंगे वापस ऐड कर देंगे जो लॉस हुआ 10,000 का, तो अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 80,000। बस अब हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल एवरेज मेथड कर रहे हैं, सिंपल एवरेज है ना, सिंपल एवरेज जो है उससे हम गुडविल निकाल रहे हैं, सिंपल एवरेज मेथड से, ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो उसका फॉर्मूला जो था वो बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दिख तो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर पर नंबर ऑफ परचेज ईयर हमको दे रखे हैं, वो कितने ईयर है 3 ईयर परचेज ये वाले, तो वो यहाँ हम ले लेंगे। अब आता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने देखा था कि भैया आप नॉर्मल टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ले लो, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, ये होता है। तो अब यहां पर देखिए टोटल ऑफ आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो इन सब की टोटल कर देंगे, इन सब की इनकी देखो 60,000 प्लस 30,000 प्लस 70, नहीं 70 जगह क्या आएगा 80,000, और लॉस है तो माइनस हो जाएगा ना, 16-17 में लॉस है तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होता तो प्लस हो जाता 20,000, और 17-18 में 50,000। जब इन सब की टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो आपको दिख तो रहा है, हाँ सर दिख रहा है 50,000, तो टोटल हो जाएगी यहाँ पर 2 लाख, 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपीज हम यहाँ लिख देंगे, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं देखो 1 2 3 4 5, तो 5 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया 40,000, यानी कि 40,000 रुपये आपका क्या आ गया आपका एवरेज जो है प्रॉफिट। और उस एवरेज प्रॉफिट को हम कहाँ रख देंगे, एवरेज प्रॉफिट को हम इधर लगा देंगे यहाँ 40,000। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई 120। ये किसकी गुडविल है बेटा, ये फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल, याद रखना फर्म मतलब सारे पार्टनर की गुडविल है, ओके, किसी एक की नहीं है। आया समझ में। अब यहाँ एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट आपको समझ में आ गया, एवरेज प्रॉफिट क्यों निकालते वो समझ में आ गया। एवरेज प्रॉफिट इसलिए निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट का गुडविल से क्या लेना देना। तो एक्चुअल में मैंने बोला था जो गुडविल होती है वो फ्यूचर के जो प्रॉफिट होते हैं, फ्यूचर में हम कितना कमाएंगे उस पर बेस्ड होती है गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल होती क्या है कि फ्यूचर में गुडविल की वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गुडविल की वजह से हमारे प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे, है ना, लोग हमारे बिजनेस को पसंद करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तो हमारी एक गुडविल है, हमारे फर्म का एक नाम है, और उस नाम के बदले हमें फ्यूचर में उस नाम की वजह से प्रॉफिट होगा, है ना, उस नाम के पीछे लोग भाग के आएंगे, कस्टमर भाग के आएंगे। अब वो नाम किस पे बेस्ड होता है, मतलब उस नाम की वजह से हम प्रॉफिट कमाएंगे, कब, फ्यूचर में। अच्छा, उस नाम की वजह से हमने लास्ट में भी प्रॉफिट कमाए होंगे, तो वो प्रॉफिट कितने कमाए होंगे सर, वो प्रॉफिट हमने कमाए हैं टोटल 2 लाख रुपीस की। ये हमने फर्म की नेम की वजह से लास्ट जो हमारा ट्रेंड चला है वो हमने 2 लाख रुपए के टोटल प्रॉफिट कमाए। बट अगर किसी एक साल का देखे तो कितना हो जाएगा, किसी एक साल का देखे तो वो हो गया 40,000 रुपए, ओके। मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में भी हम 40,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाएंगे हमारे नाम की वजह से। बट वो नाम की वैल्यू कितनी, तो ये 40 जो नाम की वैल्यू है वो कितनी, वो नाम जिसकी वजह से, नाम की वजह से अब फर्म चेंज हो गई है ना, नया पार्टनर आ गया है, पूरा एग्रीमेंट चेंज होगा, तो उस नाम जो है, जो गुडविल है, उस गुडविल की वजह से, उस पॉपुलरिटी की वजह से 3 साल के अंदर हमने जितना गुडविल का पैसा दिया है वो हमारा वापस रिकवर हो जाएगा। क्योंकि फर्म चेंज हो रही है ना, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा, कोई गुडविल लाएगा, कोई गुडविल देगा, ओके। तो इसलिए हम 3 ईयर से मल्टीप्लाई उसको करते हैं, जिसको हम नंबर ऑफ परचेज ईयर बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है 3 ईयर हो, हर क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा होता है। आगे हम धीरे धीरे और करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी हमने आज के लेक्चर के अंदर एक्चुअल में किया क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने ये मेथड हमने ट्राई की है,
एवरेज जो एवरेज मेथड है वो किया, और एवरेज से पहले देखिए तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कर रहे हैं। और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर जो है ये देखिए आप, अब आपको छोटा सा थोड़ा दिखाते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है उसके अंदर जो मेथड है आपके वो ये रहे, 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने स्टार्ट किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने हैं? 2 है। वो 2 कौन कौन से? एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेज। आज हमने कौन सा किया? सिंपल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कौन सा करेंगे? वेटेज। ओके, तो इसके अलावा अगर आपको मेरे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम है, और डिटेल में पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर लाइव बैच लग रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाके लिख सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी, तो वहां पर भी आपको ऐप का जो है वहां ऐप शो हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद मेरे से लाइव भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर ये पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तो हम इसी तरीके से आगे कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।